नहीं है। नहीं, मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीतीश जी की। नीतीश जी या आई नो जी। तो अब मैं कुछ सीटों की बात कर रही थी, बेगूसराय की बात कर ले। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीआईपी सीटों की बात कर ले, बनारस, वाराणसी चलते हैं पहले। इसमें कोई शंका तो किसी को थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी 76,000 के मार्जिन से आगे चले, लेकिन आंकड़ा तो बहुत बड़ा दिया जा रहा था कि लाखों के मार्जिन राहुल गांधी के मार्जिन से कम है। तो हाँ, लेकिन राहुल गांधी के मार्जिन से कम है। अभी गिरिराज सिंह बेगूसराय से 10,000 से लीड कर रहे हैं। सवेरे तो हम सोचे थे राहुल गांधी क्या करेंगे चुनाव के बाद। अमेठी सीट की बात कर ले। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, 46,000 वोट से वो पीछे चल रही हैं। देखिए 12:30 का वक्त बीत चुका है और बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। कांग्रेस का लगातार पीछे, मतलब जितना रिजल्ट से खुशी नहीं होगी उन्हें, उतनी अमेठी के रिजल्ट से खुशी होगी। इनके लिए तो हमारा आदमी काफी बड़े नेता हो रहा है, जो वो बोल रहे थे कि इनके लिए तो यही मैनेज कर हमारा वर्कर ही निपटा देगा अगर सच में ऐसा हो रहा है। चलिए आगे कुछ और ऐसी वीआईपी सीट। अखिलेश यादव की सीट देख लीजिए, कन्नौज की सीट पर 63,000 वोट से आ गया। इत्र की सुगंध बिखर गई है समाजवादी पार्टी के इस वक्त मुख्यालय में भी। अखिलेश यादव के लिए भी है, 63,000 वोट से आगे चल रहे हैं। कन्नौज से पाठक करते हैं उनके विरोधी। डिम्पल यादव देख लें, मैनपुरी से डिम्पल यादव 72,000 वोटों से लीड कर रही है। तो कन्नौज और मैनपुरी दोनों। आजमगढ़ चलते हैं जी, आजमगढ़ आजमगढ़ से निरहुआ जो है वो पीछे चल रहे हैं, यानी 45,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। वहाँ पे समीकरण भी उनके फेवर में थे, मुस्लिम यादव समीकरण। जमाली जब आ गया तो तय था कि मतलब, लेकिन अभी एक भी सीट ऐसी नहीं है, ये जो वीआईपी सीट है जिसमें कोई सरप्राइज नजर आए। 45,000 वोट से लीड कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से निरहुआ पीछे चल रहे हैं। एक और सीट की बात कर लें, हम इकरा हसन की बात कर रहे हैं। 32,000 वोट का मार्जिन इस वक्त बना हुआ है। इकरा हसन आगे चल रही हैं। और एक और सीट लखनऊ की बड़ी वीआईपी सीट, पहली बार है कि 1 लाख के मार्जिन से आगे चल रहा हो बड़ा नेता, नहीं तो अभी तक सब 1 के नीचे नीचे ही थे। 1 लाख का मार्जिन। दिल्ली में क्लीन स्वीप है अभी जी। मेनका गांधी सुल्तानपुर से 10,000 वोट से पीछे चल रही है। मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर से पीछे होना बड़ी बात है। 10,000 वोटों से सही, लेकिन पीछे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी मार्जिन 145,000 का मार्जिन है। 1.5 लाख का मार्जिन हजार में लिखा हुआ है। 145,000, 1.5 लाख का मार्जिन। प्रधानमंत्री के मार्जिन का डबल। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट रायबरेली की जनता को। अब लेकिन देखना ही होगा वायनाड वाला मार्जिन प्रियंका को भी दे देना चाहिए थोड़ा सा, जिस तरह से रात भर वो अपने भाई के लिए वहां अमेठी और राहुल गांधी के लिए पूरी कमान उन्होंने ही संभाली। बस वायनाड का भी अब मार्जिन देखना चाह रही हूँ कि कितना होगा। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। 26,000 की लीड उन्होंने ली हुई है। यहां से कुछ परिवर्तन आ जाए ऐसा मुश्किल ही दिखाई देता है। तो ये वो वीआईपी सीट है, चाहे गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, कन्नौज, मैनपुरी, अमेठी, रायबरेली, जहां पर इस वक्त इसमें इकरा हसन की सीट की बात और कर ले। मुरादाबाद की सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां से रुचि वीरा चुनावी मैदान में। रुचि वीरा 35,000 की लीड ले रही है, क्योंकि एसटी हसन का टिकट कटा था यहाँ से, और एसटी हसन नाराज से पहले उनको टिकट दे दिया था एसटी हसन को, बाद में उनका टिकट काटा, रुचि वीरा को उनकी दिया। नाराजगी का कोई असर तो दिखाई दे नहीं रहा। वायनाड से राहुल खान ने जिद पकड़ ली थी इस सीट। वायनाड से राहुल गांधी 2,40,000 वोटों से आगे चले। जबरदस्त है, वहां 1.5 लाख, यहाँ पर अब 2 लाख। देवेंद्र आप ये बताइए, बहुत से लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि अब जो ये ट्रेंड्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत देर से हिले नहीं है, आपके हिसाब से स्थापित ट्रेंड्स हैं? बिल्कुल। और जो पार्टी का सिस्टम है, एनडीए का सिस्टम है, अब वो लोग सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हैं। उसको लेकर तैयारियां उनकी अब शुरू हो रही हैं। सेलिब्रेशन, ये सरकार तीसरी बार सेलिब्रेशन की तो वजह है ही नहीं सर। हमने क्या कहा था ये मायने है कि सरकार कौन बना रहा है, ये मायने उनके हिसाब से देखिए। 250 सीट भाजपा, लगभग 250 सीट के आसपास पहुंच जाए शायद। देखिए संजीव जी, अगर एनडीए की 300 सीट है और वो सरकार बनाते हैं तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो और बहुत फर्क है, 70 सीटों का फर्क है। आप सोचिए कि 2004 में कैसे सरकार बनी थी, 2009 में कैसे बनी, 2009 में कैसे सरकार बनी थी। 2014 के बाद से लगता है हम भूल गए कि हमारे यहाँ तो कोalition सरकार ही हुआ करती थी। असल में बढ़ता है, जो पार्टी सबसे बड़ी है, जो लीड में है, उसके पास कितनी सीटें हैं। तो पहले 106, 120, 130 वाली पार्टी सरकार बनाती थी, ये तो 243 वाली। रजत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करें तो नरसिम्हा राव की 240 के आसपास सीट्स थी। अब उनको हम मजबूत प्राइम मिनिस्टर कहें कि कंसेंसस वाला प्राइम मिनिस्टर कहें, उन्होंने मजबूत सरकार चलाई, उन्होंने पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल मजबूत चलाई, लेकिन कितने मोर्चों पे समझौता करना पड़ता था साथी दलों के साथ। तो वो एक नई
जो पिछले 10 साल में हमने परिपाटी नहीं देखी, वो नई परिपाटी ये देखिए, ये देश का नुकसान है, ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का नुकसान नहीं है। देश में कोalition सरकारें जब बनेंगी तो उसके नुकसान होते हैं, उसके लाभ भी होते हैं। एक हाँ, देश लाभ का भी होते हैं। देश का जो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लोगों का मत है, Representation होता वो है, सब लाभ परिलक्षित होता है, नहीं तो एक ही का मत दिखता है हर जगह। मुझे लग रहा है जो महाराष्ट्र को लेकर जो परिणाम आएंगे, इसका असर महाराष्ट्र की सरकार पर जरूर आने वाले दिनों में पड़ेगा कि 4 महीने के बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में बिल्कुल। और दिल्ली में, और ये 3-4 जगह बिल्कुल उसका। और स्टेट एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए थे उद्धव ठाकरे के, मुझे लग रहा है उसके बाद जब वो परिणाम देखेंगे तो वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो 40 विधायक गए थे उसमें से बहुसंख्यक विधायक लौटेंगे, और मुझे लगता है शरद पवार के साथ भी कुछ विधायक वापस लौटेंगे। और आने वाले दिनों में खबर यह भी है कि शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले विधानसभा चुनाव के पहले, जी। तो ये हो सकता है कि वहां पर मतलब विधानसभा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार हम उन्हें भी इस चर्चा में शामिल कर ले। प्रमोद तिवारी जी,